वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्ला सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। ये कहता है, हाँ आप बुक में इसको चेक कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। 200 मीटर इन 40 सेकंड। अगर आपने फील्ड में गए हैं तो वहाँ को जो दौड़ने के लिए ट्रैक होता है वो कैसा होता है, सर्कल के फॉर्मेट में होता है। तो उस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है, 200 मीटर है। तो इतना बड़ा वो ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। अगेन उसमें अगर आप एक राउंड लगाते हैं तो टोटल समय कितना लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। तो 40 सेकंड में आपका जो होगा एक राउंड पूरा होगा। इस तरीके से व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो ये कह रहा है कि हम आपको 2 मिनट 20 सेकंड देते हैं, तब जो है आप कितना डिस्टेंस पर होंगे या कहिए आप कितने डिस्प्लेसमेंट पे होंगे। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ना एक सर्कुलर ट्रैक इसमें बना लेते हैं। तो एक सर्कल वाला ट्रैक जहाँ पर को जो एथलीट्स होते हैं वो दौड़ते हैं। तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है ये आपका 200 मीटर, ये हो गया आपका 200 मीटर इसका डायमीटर हो गया। तो इसको लिखिए, जो डायमीटर है उसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। ये बन गया आपका 200 मीटर। इसका रेडियस निकालिए, 200 को ना आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर इसका रेडियस हो गया। 100 मीटर इसका रेडियस हो गया। इसने कहा कि अगर आप मान लेते हैं यहाँ आपको ए पर हैं, यहाँ आपको है बी, और ए से दौड़ना शुरू किया और वापस ए पर आ गए तो आपको कितना समय लगेगा, आपको समय लगेगा 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो कितना सेकंड लगता है हमको लगता है 40 सेकंड। कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि हम आपको टाइम देते हैं, टाइम ही देते हैं कितना, 2 मिनट और 20 सेकंड देते हैं। इस पर कितनी डिस्टेंस या कितने डिस्प्लेसमेंट जाएंगे ये हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की यूनिट को इक्वल करते हैं। 2 मिनट का कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, और इसमें 20 सेकंड और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 140 सेकंड। तो ये कह रहा है कि आप 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करते हैं, तो ये बताइए कि 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस से जा चुके होंगे, ये सवाल है। अब इसको हम निकालते हैं। जैसे हमने ए से दौड़ना शुरू किया, फिर बी पर गए और वापस हम ए पर आ गए, तो एक राउंड पूरा हो गया। एक राउंड पूरा होने में हम असल में कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं, तो ये हमको दिख रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस, तो आप इसको लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इन वन राउंड। अगर हम 1 राउंड की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इट मीन्स ये क्या है आपका सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक राउंड में जब आपने एक राउंड लगाया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्चुअली वो चीज़ क्या है, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है, 2πr। तो पहले ये निकाल लेते हैं ना, पहले हम इसको निकालते हैं डिस्टेंस, मतलब कि 1 राउंड का हाँ डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका 2πr। वैल्यू रखो, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और रेडियस कितना है, रेडियस हो गया आपका 100। मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा 4, 400/7 मीटर। ये हमारे पास में डिस्टेंस आई। ये डिस्टेंस कब की है, टाइम, ये डिस्टेंस कौन सी है, 1 राउंड की डिस्टेंस है। 1 राउंड को पूरा करने में कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड। अब इन दोनों को देखो, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना, इन 40 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू दिस वन ना। 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, इतनी। 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, इतनी। और इतने सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ऐसा लिखें, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड, ये वाला ना, 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, 4,400/7 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको 1 तक लाते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड, तो ये नंबर क्या होगा, इसको डिवाइड करेगा। इस नंबर को हम नीचे ले आते हैं, 4,400 कितना 7 इंटू कितना 40, ये मीटर। अब हमारा काम क्या कहाँ है, हमारा काम है 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब लिखने वाले हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ 4,400/7 इंटू कितना 40, और जो तीसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साथ में मल्टीप्लाई। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपने पहले ही बनाए हैं ना।
तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड इज इक्वल टू इतना, 1 सेकंड में ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा, 1 डे 40 सेकंड में इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया 1, ठीक है, और 7 से 14 को काट दो कितना, 2 टाइम्स, ऐसा काट देते हैं 2 टाइम्स। और देखिए 2 से इस 4 को काट दो कितना, 2 टाइम्स, ऐसा काट लेते हैं। ये 2 से इनको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और साथ में 00 मीटर, इतना मीटर। तो विच मीन्स अगर जैसे कोई एथलीट जो है एक राउंड पूरा करता है तो 40 सेकंड लगता है, और कितना डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम उसको लगातार 140 सेकंड तक दौड़ाते रहें तो उसकी कितनी रेस पूरी हो जाएगी, उसकी रेस हो जाएगी 2200 मीटर की, यानी कि 2200 की रेस वो पूरी कर चुका होगा। तो ये तो निकाला हमने डिस्टेंस, ये क्या निकाल दिया, डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस, दिस वन। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अगला जो काम है ना वो है आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना इतने ही समय में। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब कि स्टार्टिंग में आप कहाँ थे और फाइनली कहाँ हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप सुबह, जैसे आपका स्कूल और आपके घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है ना। तो आप सुबह घर से स्कूल गए तो कितना घर से स्कूल गए, अभी आप कहाँ हैं, स्कूल में हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 2 किलोमीटर। अगेन नाउ शाम को छुट्टी हुई और वापस आप घर आ गए, तो हमने कहा कि आप कितना डिस्टेंस चले, तो 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, तो कितना हो गया 4, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट सुबह कहाँ थे आप, घर पे, शाम को भी कहाँ है, घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें निकालेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने ए से दौड़ शुरू की है तो 140 सेकंड के बाद, 140 सेकंड के बाद टोटल सेकंड के बाद हमारी पोजीशन क्या है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। देखिए ए पर हमने दौड़ शुरू की तो एक राउंड पूरा हो गया, तो 40 सेकंड खर्च हो गए। कितने सेकंड खर्च हो गए, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड हमारे यहाँ को कंप्लीट हो गए, ऐसा यहाँ को मैं लिख देता ना 40 सेकंड। तो ए से दौड़ शुरू की, ए से दौड़ शुरू करने पर एक राउंड पूरा हुआ तो टाइम कितना लग गया, 40 सेकंड, टाइम लग गया 40 सेकंड। अगेन 140 तक लेना है। फिर दूसरे राउंड पूरा किया, फिर वापस ए पर पहुंच गए हम लोग, कितना राउंड पूरा हो गया, कितना समय हो गया, 40 सेकंड और लगे, 40 सेकंड और लगे। अगेन ना अभी भी हमारे पास 140 तक जाना है। फिर तीसरा राउंड हमने कंप्लीट किया, यहाँ से शुरू किया और यहीं पर को पहुँच गए। फिर टाइम कितना लग गया हमारे पास में, 40 सेकंड लग गया। अगेन 40 सेकंड लगा, तो टोटल देखो कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास में 40 दुना 80 दुना 120 सेकंड खर्च हो गए। अब कितने सेकंड इसमें से बचे, 20 सेकंड और बचे। हम यहाँ पर हैं और 20 सेकंड में हम कहाँ होंगे, यहाँ। 40 सेकंड में अगर हम यहाँ हैं तो 20 में हम यहाँ पर होंगे। इट मीन्स हमारी पोजीशन 140 सेकंड के बाद में हमारी पोजीशन क्या है, बी है। 140 सेकंड के बाद में हमारी पोजीशन क्या है, बी है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, ए से, और अभी हम कहाँ हैं, 140 सेकंड के बाद में बी पर हैं। तो सीधा शॉर्टकट रास्ता ढूंढो, शॉर्टकट रास्ता। तो ए से और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कितना आ गया, 200 मीटर। इस तरीके से हमने निकाला। क्लियर हुआ ना। तो फिर से देखिए, एक राउंड को पूरा करने में कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड। तो एक राउंड हो गया पूरा, 40 सेकंड खर्च। नाउ दूसरा राउंड पूरा हो गया, 40 सेकंड खर्च। तीसरा राउंड पूरा हो गया, 40 सेकंड खर्च। तो इनको जोड़ दो, कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन हमको तो 140 के लिए निकालना है। 140 में से 120 खर्च हो गए और हम कहाँ हैं, ए पर हैं। अब 20 और जोड़ दो, 20 सेकंड जब होगा तो ये हो जाएगा 140 सेकंड और हम होंगे बी पर। तो सुबह हम थे ए पर, अब हम बी पर। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 200 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि जोसेफ जोक्स फ्रॉम ए टू अदर एंड ऑफ बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो जोसेफ एक आदमी है जो क्या कर रहा है, वो जॉगिंग करने के लिए जा रहा है वन एंड ए, एक रोड पर, और रोड की जो लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर, और उसका एक कॉर्नर क्या है ए और दूसरा कॉर्नर क्या है बी, और उसको ए टू बी जाने में कितना समय लगता है, 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं। एंड देन रिटर्न्स टू जोग, ठीक है। फिर बी पर जाने पर क्या करता है, वो 100 मीटर वापस आता है टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट उसको वापस लगते हैं। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग, ए टू बी जाने पर और ए टू सी जाने पर। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा जो जोसेफ है वो क्या कर रहा है, वो जॉगिंग पर निकला।
तो जॉगिंग कहाँ की उसने, एक सिंपल सी सीधी वाली रोड पर उसने जॉगिंग की इस तरीके से। तो ये जो रोड है इसका एक कॉर्नर हो गया ए, इसका एक कॉर्नर क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक है, ये दिया है। आगे कहता है 1 एंड ए टू बी स्ट्रेट रोड और ये है 300 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, उसकी जो लेंथ होगी वो 300 मीटर यहाँ इसकी लेंथ होगी। तो ए टू बी जो है यह 300 मीटर, एक काम ये हमको मिला पहली चीज़। तो इस पर जो टाइम लगा ए से लेकर बी तक जाने में उसको टाइम लगा है विच इज़ 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम जो टाइम लगा ए टू बी जाने में ना कितना लगा है, 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, 2 मिनट और 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड लगा। तो 2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड कितना, तो 120 और 30 जोड़ तो कितना आएगा 150 सेकेंड, 150 सेकेंड उसको टाइम लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में। अगला काम उसने कहा ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिक, नहीं उसने कहा है सेकेंड एंड देन टर्न टू जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ओके, बी से क्या होता है ना, वो बी से वो इधर आता है, बी से वो इधर पर आता है, ये पॉइंट है आपका सी पॉइंट पर आता है और कितना दूर है, ये 100 मीटर दूर है, ये हो गया आपका 100 मीटर डिस्टेंस पर है। और यहाँ से यहाँ आने पर ना उसको 1 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं 1 मिनट लगते हैं। ओके, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो दो क्वेश्चन हमको बनाने हैं। तो पहले हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ए से बी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विच इज़ ए टू बी ना, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी में कितनी वेलोसिटी है, ए से बी में कितनी उसकी स्पीड है, ये हमको निकालना है। तो हमको पता है डिस्टेंस हमारे पास में हो गया, टाइम हो गया नाउ। तो एवरेज स्पीड तो आपको याद है, तो ये क्या बनता है टोटल डिस्टेंस, ऊपर लिखना है आपको टोटल डिस्टेंस और नीचे क्या लिखना है टोटल टाइम, ये लिखना है आपको टोटल टाइम, इस तरीके से लिखना है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस होगी आपकी 300 मीटर आ गया। टोटल टाइम ए से बी तक का टाइम कितना आ गया 150 सेकेंड नाउ। तो इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, 150 से 300 कट जाएगा कितने बार 2 टाइम, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। कहाँ से, ए से लेकर बी तक जाने में स्पीड है ए टू बी, ए से लेकर बी तक जाने में स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, अगेन एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करते हैं टोटल टाइम, अपॉन हम करते हैं टोटल टाइम इस तरीके से। अब देखिए नाउ ना, तो ए से बी, जब वो ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 300 ही है, ये भी कितना हो गया 300 मीटर। टाइम कितना है, टाइम तो उतना ही आएगा 150 सेकेंड ना, ये आ गया। इससे फिर से काट दिया इसको, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से लेकर बी तक जाने में जो डिस्टेंस है, ए से बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों कैसे आ रहे हैं सेम 2 मीटर पर सेकेंड एंड अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास में ये एक पोर्शन इसका कंप्लीट होता है। अब इसने कहा है कि फिर इसने कहा वो बी तक गया, फिर बी से लेकर ना 100 मीटर पीछे आया और पॉइंट क्या था सी था, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा 1 मिनट लगा। अब हमको निकालना ए से लेकर सी के बीच में कितना उसकी स्पीड रही होगी। अब केस नंबर सेकंड लेते हैं, केस नंबर सेकंड। तो हमने क्या निकाला एवरेज स्पीड, अगेन इसने कहा है एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ ए टू सी। तो टोटल डिस्टेंस फिर से क्या लिखना है टोटल डिस्टेंस लिखना है, अपॉन क्या लिखना है टोटल टाइम लिखना है, टोटल टाइम हमको लिखना है। नाउ ए से लेकर कहाँ तक सी के लिए देखो, अब जब हम ए से लेकर सी तक गए तो डिस्टेंस कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए 300 ना, ए से लेकर बी तक कितने गए 300 गए, फिर बी से लेकर सी तक आए कितने आए 100 इधर की ओर आ गए, तो टोटल कितना हो गया 400। क्लियर है। आगे जब हम ए से लेकर बी तक गए तो टाइम कितना लगा था 150 सेकेंड, मतलब कि 2 मिनट 30 सेकेंड लगे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो 150 सेकेंड आ गया। फिर देखिए जब वो बी से सी आए तो उसको 1 मिनट और ज़्यादा लगा, 1 मिनट मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड उसको एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस 60 कर देना पड़ेगा। तो कितना आया देखिए इसको 300 प्लस 100 कितना आ जाएगा 400
अपॉन कितना 0 का ये हो गया 0, 15 और 6 21 कितना हो गया 200 कितना आएगा सही है, हाँ 210 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, ये 0 से 0 काट दो। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में बच रहा है 40 अपॉन कितना 21, 40 अपॉन 21। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। 40 को हमको डिवाइड करना है किससे, 21 से। 21 टाइम का 21 आ गया, इसमें से डिवाइड कर दो 19 आ गया, ये डेसिमल लग गया, इसको बना दो 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एटलीस्ट जो है ये 9 टाइम जाएगा, कितना 9 टाइम, तो 1.9। तो ये जो इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा 1.9, और ऊपर डिस्टेंस है मीटर, नीचे टाइम है मीटर पर सेकेंड। तो 1.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या है आगे की ओर चला। ये है इसकी एवरेज स्पीड। तो अगला काम हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एवरेज स्पीड हो गया वेलोसिटी, सॉरी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे लिखना होगा टोटल टाइम। टाइम तो लगेगा ही ना, आप कुछ काम करें ना करें, डिस्प्लेसमेंट 0 हो या डिस्टेंस 0 हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन टाइम तो क्या होगा हमेशा कंज्यूम होगा ही। जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए कितना सेकंड लगे 150 सेकंड, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आए 60 सेकंड और लगे, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो 210 ही हुआ, 210 सेकंड ही हुआ, टाइम तो टोटल 210 सेकंड ही हुआ। अब देखिए, अब आपने ना ए से शुरू किया था, ए से आपने चलना शुरू किया बी पर गए, ए से आपने चलना शुरू किया बी पर गए, बी से आप चलकर कहाँ गए सी पर आ गए। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच की वो निकालो ना, ए से लेकर सी के बीच में कितना डिस्टेंस है ओनली, यह है 300, ये इसमें से 100 कम कर दो तो कितना आएगा 200 आ जाएगा ना। तो यहाँ कितना लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 200, इस तरीके से आंसर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो अगेन हमने क्या किया ना, इसको इससे 0 से 0 को काट दिया, तो अब कितना आ रहा है, अब हमारे पास आ गया 20 को हम क्या करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे। 20 को 21 से डिवाइड कर लेते हैं, तो साइड में इसको कर लिया जाए ना, इधर पे कर लेते हैं। तो किस तरीके से बनेगा, 20 को आप ना 21 से डिवाइड कर दो, तो एक डेसिमल लगाया, ये 200 बन गया, तो लगभग कितना आएगा 9 टाइम चला गया, 9 टाइम ना, 9 1 9 9 2 18, इतना आ गया। ये आ गया यहाँ से 11 बज गया, 110, ये 5 बार, तो लगभग 0.95, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ यह है आपका 0.95 वेलोसिटी निकाली है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से करते हैं ना। तो डिस्टेंस तो टोटल काउंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ कहते हैं। बट लेकिन ये याद रखिए, टाइम कम नहीं हो सकता, टाइम तो आप स्पीड निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम तो टोटल ही कंज्यूम होगा। तो ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और पढ़िए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।